राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी मेरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको विमाओं का दूसरा उपयोग कराना स्टार्ट कर दिया था, उसका एक एग्जांपल करा दिया था। आई थिंक आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसलिए हम एक और एग्जांपल आपको कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके दो एग्जांपलों से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं हम, जो भी डाउट पिछले क्वेश्चन में होंगे वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं। उसकी लंबाई को स्मॉल एल से लिखना है, एल, तथा गुरुत्वीयकरण को स्मॉल जी से लिखते हैं, पर निर्भर करता है फिर से वही काम, विमीय विधि से आवर्तकाल के सूत्र की गणना कीजिए। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी जिस पर डिपेंड कर रहा है वो लिख लेंगे। टी किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं, टी एल पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये हमें नहीं पता एल की कितनी घात होगी और जी की कितनी घात होगी, तो हमने ए और बी इनकी घात मान ली। इसके बाद में अगर टी एल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टी प्रोपोर्शनल टू एल, और टी हमारा जी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जी की टी प्रोपोर्शनल टू जी। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, इसलिए हम इनको साथ में लिख ले रहे हैं। इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो, सबसे समीकरण 3 डाल दो। अब यहाँ पे देखिए, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमने मान लिया के एल जी की पावर बी। इसको इक्वेशन 4 डाल देते हैं। फिर से वही काम, विमाओं से हमें सूत्र की गणना करनी है, तो दोनों बच्चों में विमाएं लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों बच्चों में विमाएं लिखिए। टी क्या है, आवर्तकाल टाइम को प्रेजेंट करता है, तो टाइम के लिए हमें कैपिटल टी रखना पड़ेगा। के क्या है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं लिखी जाती है। टी
तुलना करने पर, किसकी? दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने का मतलब है कि जिनके जिनके आधार बराबर है उनकी घातों को आपस में बराबर कर लीजिए। L की घातों को बराबर करने के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0। इसको समीकरण हम डाल दे रहे हैं 5 और इधर से मिला t के लिए -2b इज इक्वल टू 1, -2b इज इक्वल टू 1। इसको 6 डाल दीजिए, ठीक है। इधर देखिए फ्रॉम 6 क्या -2b इज इक्वल टू 1 था, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस इधर चला जाएगा, -1 और 2 उठ के नीचे आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या मिला? -1/2। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, -1/2। a इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 1/2। a और b की वैल्यू मिल गई। अब लिख लीजिए a और b के मान समीकरण किस में रखेंगे आप? फिर से 4 में रखने पर क्या होगा? रखने पर इसका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। l की पावर a, तो l की पावर हमारी कितनी आई है? 1/2। g की पावर कितनी आई है? b, यानी माइनस का 1/2। t इज इक्वल टू आ गया k, l की पावर 1/2 और g उठ के नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, 1/2। पावर 1/2 है, इसका मतलब ये रूट में होगा और ये भी रूट में होगा, दोनों को साथ में लिख लीजिए, तो k √L/g, ठीक है। और अगर आपको k की वैल्यू याद हो तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ k इज इक्वल टू 2π होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ में बीमीविथ से जिनका जिनका निर्भर कर रहा था उस आधार पर हमने फॉर्मूला निकाल दिया। L/g देख लीजिएगा, थोड़ा साफ हो रहा है, ठीक। अच्छे से देख लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट्स में जरूर करिएगा कि मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए आप पूरा एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है, बाकी आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्रिप्शन आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओके। अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।